झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में हर शिक्षकों की उपस्थिति को बनाया गया अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने कसा शिकंजा। तो वहीं पदभार नहीं सौंपने के कारण पूर्व प्रधानाध्यापक हो गए निलंबित। साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त प्रधान एवं प्रधानाध्यापकों पर शिकंजा कसने के लिए जारी किया पत्र। नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, 15 अगस्त 2025 जो स्वतंत्रता दिवस के लिए प्रत्येक विद्यालय में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाना है, इसको लेकर शिक्षकों की उपस्थिति 100% बनी रहे, इससे संबंधित पत्र जारी किया गया है बिहार शिक्षा विभाग के स्तर से। और पत्र जारी करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षकों की उपस्थिति झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में हर हाल में होनी चाहिए। साथ ही साथ बड़ी खबर की इन दिनों नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों को पूर्व के प्रधानाध्यापकों के स्तर से प्रभार नहीं सौंपा जा रहा है। इस क्रम में बिहार के एक पूर्व प्रधान निलंबित हो गए हैं। बार बार उनको निर्देशित किया गया था, परंतु विभागीय पत्र की अवहेलना के क्रम में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन तमाम मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, 15 अगस्त 2025 के झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में हर शिक्षकों की उपस्थिति को इस बार अनिवार्य कर दिया गया है। बताते चले कि 15 अगस्त को छुट्टी घोषित होती है। उस दिन शिक्षकों के द्वारा उपस्थिति नहीं दर्ज करने संबंधी सूचनाएं प्राप्त शिक्षा विभाग को हो रही थी। लगातार ही शिक्षकों के स्तर से ये बातें कही जा रही थी कि जब छुट्टी घोषित है तो आखिर विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य क्यों, जिसको लेकर अब शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य करने के उद्देश्य से लेकर अब शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया है। और यह पत्र तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विद्यालय में झंडोत्तोलन के कार्यक्रम से संबंधित 4 तस्वीर भेजी जाए जो चारों तरफ से लिया गया हो। साथ ही साथ इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि इस तस्वीर में छात्रों एवं सभी शिक्षकों की उपस्थिति स्पष्ट झलकती हो और इसे भेजना सुनिश्चित किया जाए। निर्देशित कर दिया गया है कि जिन विद्यालयों को टैबलेट मुहैया करा दिया गया है उन विद्यालयों के स्तर से टैबलेट के माध्यम से ही यह तस्वीरें ले ली जाएगी, और जिनको अभी तक टैबलेट मुहैया नहीं कराया गया है उन्हें वहाँ के प्रधान एवं प्रधानाध्यापक अपने मोबाइल से ही वह तस्वीर लेते हुए विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से शिकंजा कसने की कोशिश की गई है कि हर हाल में प्रत्येक शिक्षक की उपस्थिति झंडोत्तोलन के इस कार्यक्रम में होनी चाहिए, जो छुट्टी मानकर इस तिथि को इस राष्ट्रीय पर्व में सम्मिलित नहीं होते हैं। वहीं दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के पश्चात इन दिनों प्रभार सौंपने का खेल चल रहा है, जिसके क्रम में एक शिक्षिका के द्वारा प्रभार नहीं सौंपा जा रहा था और विभाग के स्तर से उनको निर्देशित किया जा रहा था कि आप जल्द से जल्द प्रभार सौंप दें, परंतु शिक्षिका वह प्रभार नवनियुक्त प्रधान को नहीं सौंप रही थी, जिसको देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। मामला जुड़ा हुआ है बिहार के गोपालगंज जिले से। गोपालगंज जिले के अंतर्गत एक शिक्षिका जिनका नाम कमला कुमारी है और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खजुहट्टी की वो शिक्षिका है। वो शिक्षिका पर आरोप है कि वो लगातार ही विभाग को इस पत्र से सूचित कर रही थी कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, इन कार्यों में व्यस्त हूँ, जिसके कारण नवनियुक्त प्रधान को विद्यालय का प्रभार नहीं सौंप पा रही हूँ, जिसको देखते हुए विभाग के स्तर से डीपीओ गोपालगंज के द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया था 7 अगस्त 2025 को भी कि जल्द से जल्द संपूर्ण प्रभार सौंप दे, परंतु शिक्षिका के द्वारा प्रभार नहीं सौंपा गया था, जिसको देखते हुए अंतिम तौर पर डीपीओ गोपालगंज के स्तर से यह पत्र जारी करते हुए उक्त शिक्षिका कमला कुमारी को निलंबित कर दिया गया है कि आपने विभागीय आदेश की अवहेलना की है, विद्यालय व्यवस्था में बाधा उत्पन्न की है। इस तरह से तमाम आरोपों के मद्देनजर उन शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है और नवनियुक्त प्रधान या फिर प्रधानाध्यापक विद्यालय का कार्यभार संभालेंगे। वहीं दोस्तों, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक जो नवनियुक्त बहाल हुए हैं और हाल ही में वो विद्यालय का प्रभार ग्रहण किए हैं, उन पर भी विभाग के स्तर से शिकंजा कसा जा रहा है। इसको लेकर भी एक पत्र जारी किया गया है, जो पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पत्र आपके स्क्रीन पर भी है। दोस्तों, यह पत्र
विनायक मिश्र पीएम पोषण योजना के निदेशक के द्वारा जारी किया गया है, जो सभी डीपीओ पीएम पोषण योजना को लिखा गया है। यह पत्र अहम इस रूप में है और शिकंजा इस रूप में है कि यह पत्र लिखा गया है कि प्रार्थना सभा में आयोजित ली गई तस्वीर का मिलान मध्याह्न भोजन से आच्छादित छात्रों से किया जाए। दोस्तों, इस पत्र के माध्यम से तमाम डीपीओ पीएम पोषण योजना को निर्देशित किया गया है कि प्रार्थना सभा में जो भी बच्चे उपस्थित होते हैं उसकी तस्वीरें भेजी जाती है और ली जाती है। अगर नहीं ली जाती है तो तस्वीरें भी ले ली जाए और उस समय जो छात्रों की उपस्थिति होती है, जो तस्वीर पर विद्यालय प्रधान या फिर प्रधानाध्यापक के स्तर से भेजी जाती है, उसका मिलान मध्याह्न भोजन से आच्छादित बच्चों के साथ किया जाए। और अगर मिलान सही पाया जाता है तो बिल्कुल सत्य है, अगर मिलान गलत पाया जाता है तो संबंधित विद्यालय प्रधान या फिर प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इस तरह का पत्र जारी कर दिया गया है विनायक मिश्र पीएम पोषण योजना के स्तर से। यानी हर हाल में अब नवनियुक्त प्रधान या फिर प्रधानाध्यापक पर शिकंजा कसने की तैयारी शिक्षा विभाग के स्तर से की जा रही है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि इन दिनों ये भी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जो भी पर विद्यालय प्रधान या फिर प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्रभार ग्रहण किए हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा मोह और लोभ आच्छादित है। और विभाग को भी ये शिकायतें प्राप्त हो रही है कि वर्तमान के शिक्षक जो विद्यालय प्रभार ग्रहण किए हैं, उनके स्तर से कई तरह की योजनाओं की को सामने से देखा जा रहा है, जिससे स्पष्ट हो जा पा रहा है कि ये शिक्षकों की नज़र विद्यालय के अन्य योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार पर है, जिसको लेकर अब प्रारंभ से ही शिक्षा विभाग के स्तर से सबसे पहले एमडीएम के माध्यम से एमडीएम को लेकर शिकंजा कसा गया है और अन्य मामलों पर भी शिकंजा कस दिया जाएगा। हम आपको बताते चले कि वास्तव में अगर एमडीएम मामले से संबंधित यह शिकंजा कसा गया है तो यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अभी भी फिलहाल बिहार के कई जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालयों में जो छात्रों की उपस्थिति बनाई जाती है, प्रार्थना सभा में जितने छात्र उपस्थित होते हैं उससे लगभग दुगुने छात्रों की भी उपस्थिति बना दी जाती है और मध्याह्न भोजन से आच्छादित कर दिया जाता है, जो शिकायतें शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है। इस तरह के मामले अधिकांशतः बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में देखने को मिलती है। साथ ही साथ कुछ एक मध्य विद्यालय भी है जहां ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है, जिस पर शिक्षा विभाग की नज़र गई है और एमडीएम में भ्रष्टाचार नहीं हो, जिसको लेकर अब शिक्षा विभाग के स्तर से यह कदम उठा लिया गया है। निश्चित रूप से ऐसा करने से अब मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार होते हैं उस पर रोक लग सकेगा। विद्यालय में वास्तविक उपस्थिति जो छात्रों की होती है, उसी वास्तविक छात्र के अनुसार ही एमडीएम योजना आच्छादित किया जाएगा और बच्चे भी लाभान्वित हो सकेंगे। तो इस तरह से बड़ी तैयारी की जा रही है। अन्य मामलों पर भी और अन्य योजनाओं से संबंधित भी पत्र बहुत ही जल्द जारी किए जा सकेंगे और जिन नवनियुक्त प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापकों के मन में अगर कोई विचार है कि हमें यह पद ग्रहण करने के उपरांत विभिन्न योजनाओं से विभिन्न तरीकों से इनकम प्रारंभ हो जाएंगे, तो ये कदापि संभव नहीं है। ऐसा मनसा अगर पाले हुए हैं नवनियुक्त प्रधान या प्रधानाध्यापक, तो अविलंब ही अपने मन से इन बातों को निकाल दे, क्योंकि शिक्षा विभाग भी उन पर शिकंजा कसने जा रही है और साथ ही साथ विद्यालय के अन्य शिक्षक की भी कड़ी नज़र है नवनियुक्त प्रधान एवं नवनियुक्त प्रधानाध्यापक के ऊपर। दोस्तों, आज की यह खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।